हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से डिजीज होते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉजिंग ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज ऑफ मैन, जिसमें हम लोग उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मीन ऑफ स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे, सिम्टम पढ़ेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़ेंगे। तो ये सारे चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और ये फैलता कैसे है? यानी कि जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के कारण हमें ट्यूबरक्लोसिस होता है वो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और इसका मीन ऑफ स्प्रेड क्या है? इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग बाय कफ, स्नीजिंग और टॉकिंग टू इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे कफ है, वो खांस रहा है, छींक रहा है या बात कर रहा है, तो उसके माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होता है जो एयर में जाके एयर में चला जाता है। वो इस एयर को जब हम लोग इनहेलेशन के रूप में लेते हैं तो वो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि वो ट्यूबरक्लोसिस फिर हमें भी हो सकता है। तो ये क्या है? हमारा इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। तो ये स्प्रेड फैलता कैसे है? हमारा कफ के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू और टॉकिंग के थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण ये डिजीज फैलता है। सिम्टम क्या है? यानी ये डिजीज होने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम क्रिएट होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सिम्टम क्या है? हमारा लॉस ऑफ एप्टीट्यूड एंड वेट। हमारा वेट लूज हो जाता है, हमें वीकनेस हो जाता है, जो हमारा ताकत है वो कम हो जाता है। कंटिन्यूस फीवर रहेगा और हमेशा कफ रहेगा। जब भी कफ, जब खांसते खांसते कभी कभी क्या हो जाएगा, हमारे माउथ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। या जो हम लोग स्पूट्स फेंकते हैं, जिसको हम लोग थूक खखार ये सब बोलते हैं, उसको हम अगर फेंकते हैं तो उसमें भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। हमारे चेस्ट में पेन हो जाता है और ब्रेथलेस, यानी कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसको हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अवॉइड ओवर क्राउड एरिया, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, कवरिंग माउथ, विल कफिंग, इम्यूनाइजेशन विथ BCG फॉर प्रिवेंशन, ATT एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी फॉर कंट्रोल। यानी कि इसमें क्या क्या करेंगे? जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो उस इलाके में हम लोग नहीं जाएंगे। जिस पेशेंट को है उस पेशेंट को आइसोलेशन में रखेंगे, मतलब अलग रखेंगे ताकि वो दूसरे के कांटेक्ट में नहीं जा सके। और जब भी वो खांसेंगे अपने माउथ पे एक क्लॉथ रखे रहेंगे जिसके थ्रू ये वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर रिलीज नहीं हो। साथ साथ उसे BCG का टीका देंगे, साथ साथ एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे जिसके थ्रू हम ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलरा। ठीक है, ये भी हमारे किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? विब्रो कॉलरेई, जिसको हम लोग बोलते हैं विब्रो कॉलरेई। ये बैक्टीरिया है जिसके कारण हमें कलरा डिजीज हो जाता है। मीन ऑफ स्प्रेड, ये फैलता कैसे है? फिल्स के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू। यानी कि हम लोग बॉयल पानी नहीं पिएंगे, खुला हुआ खाना खाएंगे। जैसे रोड पे होता है, सब ठेला लगा के बेचते रहेगा, उसके ऊपर मल्टीपल्स फ्लाइज सब बैठेंगे, धूल पड़ता है, हर कुछ पड़ता है, वो जाके हम लोग खा लेते हैं। इससे क्या हो जाता है? हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसी तरह फ्लाइज और कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये विब्रो कॉलरेई हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। ये डिजीज जब हमारे बॉडी में हो जाता है तो हमारा सिम्टम क्या होता है? वाटरी, डायरिया, वोमिटिंग विदाउट नोसिया, श्रिंक आइज, ग्रेट लॉस ऑफ मिनरल साल्ट लीड टू किडनी फेलियर। इसमें सिम्टम हमारा क्या हो जाता है कि डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग होने लगता है, साथ साथ हमें छींक आना शुरू हो जाता है, हमारा आँख जो होता है वो छोटा छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। साथ साथ हमारे बॉडी से, जो डायरिया के कारण हमारे बॉडी से मिनरल साल्ट है वो लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है हाई अमाउंट में, और इसके कारण क्या होता है? हमारा किडनी फेल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिवेंशन में बॉयल वाटर एंड कुक फूड, यानी कि बॉयल वाटर को लेंगे, पका हुआ खाना खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे, देर का बना हुआ बासी भोजन नहीं करेंगे, ताज़ा ताज़ा हम बना के हम लोग भोजन करेंगे, जिससे कि हम इस डिजीज़ से बच सकें। साथ साथ हम अपने आप को हाइजेनिक रखेंगे, यानी पर्सनल हाइजीन भी रहना होगा, मेंटेनेंस करना होगा हाइजेनिक को, साफ़ सुथरा रहेंगे। कहीं भी बाहर जाते हैं तो आएंगे तो अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, हाथ को अच्छे से धोएंगे। उसके बाद इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कलरा का जो वैक्सीन आता है उसको हम लोग लेंगे, ORS का घोल लेंगे, रीडिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेंगे, जो हमारे बॉडी से मिनरल साल्ट डिस्चार्ज हो गया है उसको हम लोग पूर्ति करेंगे ताकि हमारे बॉडी में साल्ट की
मात्रा मेंटेन रहे। इसके लिए हमें ORS का घोल लेना पड़ता है। ये हमारा हो गया कलरा। थर्ड हमारा क्या है, टाइफाइड।